नमस्कार दोस्तों, ऐसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भाग 2। आशा करता हूँ कि आपने भाग 1 जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। पहला प्रश्न है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, राधाकांत देव। इसमें डी ऑप्शन सही है, राधाकांत देव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। इसमें ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद सबसे पहले खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने कहा था। खेतड़ी जो है वो राजस्थान में है। खेतड़ी कॉपर के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, शिव नारायण, दयानंद सरस्वती। इसमें ऑप्शन ए सही है, राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1820 में परसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, B.R. अम्बेडकर, B.G. तिलक, राजा राम मोहन राय। इसमें डी ऑप्शन सही है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने एक बुक और लिखी है, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1825, 1826, 1830, 1835। इसमें ऑप्शन ए सही है, 1825। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम समाज सुधारक गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, विलियम बेंटिक, सिरोल। इसमें सी ऑप्शन सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा तथा कन्या हत्या पर रोक लगाई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन है 1837, 1847, 1947, 1942। इसमें ऑप्शन ए सही है, 1837। अच्छा, अंग्रेजी भाषा को 1837 में, तो हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया। अब भारत में केवल एक ही राजभाषा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1894 में वेदांत इंटरनेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, कृष्णदत्त, विवेकानंद। इसमें डी ऑप्शन सही है, विवेकानंद। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी, वेल्लूर, कलकत्ता में। कलकत्ता जो है वो बंगाल की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन नामक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद, रामचंद्र। इसमें ऑप्शन सी सही है, विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत बंगाली भाषा में, उद्बोधन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मैडम ब्लावस्की, कर्नल अल्कॉट, जेम्स। ऑप्शन डी है, ए और बी। इसमें डी ऑप्शन सही है, ए और बी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावस्की और कर्नल अल्कॉट ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कॉमनवील और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, केशव चंद्र सेन, एनी बेसेंट। इसमें डी ऑप्शन सही है, एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है भगत सिंह, केशव चंद्र सेन, M.G. रानाडे, B.G. तिलक। इसमें ऑप्शन सी सही है, M.G. रानाडे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, J.L. नेहरू। इसमें सी ऑप्शन सही है, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो है वो दलितों के पहले नेता थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूक नायक बहिष्कृत भारत समाचार पत्रों का समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। इसमें सी ऑप्शन सही है, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जो है वो ज्योतिबा फूले के अनुयायी थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह, B.R. अम्बेडकर।
इसमें ऑप्शन ए सही है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, वर्ष 1875 में अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? ऑप्शन है मिर्जा गुलाब, जिन्ना, अब्दुल लतीफ़, सर सैयद अहमद खान। इसमें डी ऑप्शन सही है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान पहले मुस्लिम सुधारक थे तथा इन्होंने ब्रिटिश शासन का पुरजोर समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1889 में अहमदिया आंदोलन गुरदासपुर में किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? ऑप्शन है मिर्जा गुलाम अहमद, कासिम नानोतवी, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल वहाब। इसमें ऑप्शन ए सही है, मिर्जा गुलाम अहमद। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवबंद आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? ऑप्शन है अब्दुल लतीफ़, सर सैयद अहमद खान, जिन्ना, कासिम नानोतवी। इसमें ऑप्शन डी सही है, कासिम नानोतवी। इसमें अब्दुल लतीफ़ जो है वो इन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी 1863 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया? ऑप्शन है अब्दुल वहाब, अहमद बरेलवी, जिन्ना, कासिम नानोतवी। इसमें बी ऑप्शन सही है, अहमद बरेलवी। वहाबी आंदोलन जो है वो ईरान में शुरू होने वाला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अब्दुल वहाब ने किया था। भारत में इसका नेतृत्व अहमद बरेलवी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1921 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है ईवी रामास्वामी नायंगर, ज्योतिबा फूले, भगत सिंह, सरदार पटेल। इसमें ऑप्शन ए सही है। आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था छुआछूत का विरोध करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। इसमें सी ऑप्शन सही है, स्वामी विवेकानंद। इसमें रॉक मेमोरियल को बनाने में विशेष योगदान एकनाथ राणाडे जी का था और इसका उद्घाटन जो है वो इंदिरा गांधी ने किया था, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई या किया गया? ऑप्शन है 1843, 1853, 1863, 1873। इसमें ऑप्शन ए सही है, 1843। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ। इसमें ऑप्शन ए सही है, केशव चंद्र सेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ऑप्शन है एम जी रानाडे, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख, विवेकानंद। इसमें सी ऑप्शन सही है, गोपाल हरि देशमुख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हरिदास, शिव दयाल साहब, शिव नारायण, स्वामी श्रद्धानंद। इसमें ऑप्शन बी सही है, शिव दयाल साहब। ऐसी क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।